मैं नहीं सब्जी खाऊंगा, बल्कि मैं अपना मजे का बर्गर खाऊंगा। मैं सारे बच्चों के ऐसे कामों में उनका साथ देता हूँ। शाबाश बच्चे, खाओ। मोहम्मद शहीद, एक तो जब सब्जी पकती है आप ये बर्गर कहाँ से ले आते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। मामा मैं बताती हूँ। मोहम्मद शहीद ना आपकी एक दिन पहले की प्लानिंग सुन लेता है कि मैं कल सब्जी बनाऊंगी, और फिर मैं अपने लिए मिनी बंस ले आता हूँ। इसके अंदर सॉसेजेस डाल के, नगेट्स डाल के मजे से खाता हूँ। ये देखें। बहुत तेज हो आप मोहम्मद शहीद। बेटा आखिर कब तक ऐसी चीजों पर जिंदगी गुजारोगे? जब तक मेरे घर में सब्जी बनती रहेगी। मामा क्या बनेगा इसका? ये तो दाल और सब्जी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। सब्जी भी कोई खाने वाली चीज है? ना मजा ना जायका। ये खाओ, ये मजे का है। और कोल्ड ड्रिंक भी पियो बेवकूफ। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। कोई ना कोई ऑल्टरनेट ये लड़का निकाल ही लेता है। सीधा कहें कि ये अपने खाने का बंदोबस्त कर लेता है। इससे कहो चुप करके तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। जब तक बर्गर पेट में जाकर फूलेगा नहीं, हम कैसे बढ़ेंगे? मंगवाओ, जल्दी से मंगवाओ। वो कायनात अपी, किचन में मेरी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, वो तो पकड़ाना। देखा मामा, मैं ऐसे ही नहीं कहती कि भाई साहब अपना पूरा मेन्यू डिसाइड करके बैठे हैं। कायनात अपी, अब एक ही तो लाइफ है, उसके अंदर भी बंदा मजे लेकर ना खाए तो और क्या करे। जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पकड़ाओ। ये लो जी, कर लो एंजॉय। तो और क्या, इन माओ को क्या पता, हर वक्त बच्चों को मीठी चीजें और जंक फूड से रोकती टोकती रहती हैं। तुम कौन हो? हेलो शहीद, मैं तुम्हारा दोस्त नोरो हूँ। मेरा दोस्त नोरो? लेकिन मेरा तो ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है। आज से जो तुम खाओगे वही मैं खाऊंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाने से रोका। जी ये बात तो है, मामा मुझे ऐसी चीजें खाने से बहुत रोकती हैं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो हम लोग मिलके बहुत मजे करेंगे। ये हुई ना बात। देखो अब मैं तुम्हें कितने मजे करवाता हूँ। दूध का बिल रहता है और माली की तनख्वाह। मामा मैंने अपनी रसमलाई यहाँ पर रखी थी जो मैंने रात को नहीं खाई थी, वो कहाँ है? मैंने तो फ्रिज में रखी थी बेटा, वहीं देखो, वहीं पड़ी होगी। मामा मैं सारा फ्रिज देख चुकी हूँ लेकिन वहाँ पर नहीं है। रात को तो मेरा जरा दिल नहीं था खाने का, लेकिन अब कर रहा है तो है नहीं। शहीद, ये रसमलाई तो बहुत मजे की लगती है। जी नोरो, ये ना कल मामा ने बनाई थी, मैंने फिर अपनी सारी खा ली। ये तो कायनात अपी की बची थी जो मैं खा रहा हूँ। बिल्कुल सही किया तुमने। बच्चों को तो मीठा बहुत पसंद होता है। पता नहीं ये माएं क्यों मना करती हैं? जी मामा तो बहुत मना करती हैं। ये लो, तुम भी खाओगे? नहीं नहीं, तुम खाओ। तुमने खाया, मैंने खाया, एक ही बात है। यकीनन ये मोहम्मद शहीर का ही काम है। मोहम्मद शहीर, आप मेरी रसमलाई खा रहे हो? जी कायनात अपी, और मैं क्या ही करूं, इतने मजे की थी, मेरे से राय नहीं गया। मोहम्मद शहीर, रात को भी आपने सारी खा ली। भाई ये डेजर्ट्स होते हैं, थोड़ा बहुत चखने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। इसको बोलने दो, तुम अपना पेट भरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कायनात अपी, अब तो ये मेरे मुंह को लग गई, अब मैं क्या करूं? मामा आपको जितना भी मना करती हैं, आप उतने ही जिद्दी होते जा रहे हो। कायनात अपी तो नाराज हो गई। बोलने दो इसे, बड़ी बहनें तो ऐसी ही होती हैं। ये बताओ अब क्या खाओगे? जी आप लिस्ट में से चिप्स, नूडल्स और बिस्किट्स निकाल दें। जी वो मैंने गलती से लिख दी थी, वो मत भेजिएगा, बाकी सारा सामान भेज दें। मामा ये आपने क्या किया? राशन की लिस्ट से नूडल, चिप्स और बिस्किट ही निकलवा दिए। कायनात, मैं अब घर में कोई फजूल चीजें ना लेकर आऊंगी और ना ही मंगवाऊंगी। मोहम्मद शहीर की हरकतें बहुत अजीब हो गई हैं। मामा अब मोहम्मद शहीर की वजह से मैं भी कुर्बानी दूं, मेरा क्या कसूर है? मामा ने किधर रख दिए चिप्स? शहीद, ऊपर देखो, मैंने तुम्हारी माँ को चिप्स का पैकेट वो दूसरी कैबिनेट में रखते हुए देखा था। जी नोरो, मैं अभी देखता हूँ। वाह, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे थे। मामा ने मुझसे छुपा के इन्हें इधर ही रखा।
रखा था। चलो शहीद, अब तुम मजे लेकर खाओ, मैं तुम्हें खाता देखूंगा, फिर मैं बहुत खुश होता हूँ। चलो नूरो, फिर हम दोनों मिलके खाते हैं। नहीं नहीं, तुमने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। मुझे तो तुम्हें खाता देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्त हो तो मेरे नूरो जैसा। चलो बाहर चलते हैं। ये वाला चैप्टर तो बहुत ही मुश्किल है, इसकी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। चलो मामा आएंगी ना तो मामा से सीख लूंगी। शहीद, तुम्हारी माँ गई हुई है, ये अच्छा मौका है, कुछ खाओगे नहीं क्या? नहीं नूरो, मेरे पेट में ना पता नहीं मोर सी हो रही है, लग रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर इसने कुछ ना खाया तो इसके पेट में मौजूद मेरा पूरा खानदान कमजोर पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शायद मेरा पेट खाली है तभी ये हो रहा है, लेकिन मैं वैसे क्या खाऊं? केक खा लो, उसके ऊपर चॉकलेट डाल के। मैंने देखा था तुम्हारी माँ इतने सारे कपकेक्स लेकर आई थी। कपकेक? वो भी उसके ऊपर चॉकलेट डाल के? नूरो, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं अभी लेकर आता हूँ। शाबाश मेरे दोस्त, केक खाओ, बर्गर पिज्जा शवारमा सब खाओ, और हाँ, कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी पीना, वो हमें बहुत पसंद है। ये मोहम्मद शहीर बड़ी देर से चुप है, क्या कर रहा है? ये इस पर गई चॉकलेट, अब मजे से खाता हूँ इसे। आजो नूरो, अब इसको मिलके खाते हैं। नहीं नहीं, तुमने खाया मैंने खाया, एक ही तो बात है। नूरो, तुम तो हमेशा यही कहते हो। मेरे पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? अरे अरे शहीर, कहाँ जा रहे हो? रुको, केक तो पूरा खाकर जाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। इसका मतलब जरासीम का हमला हो गया, मेरा प्लान कामयाब हुआ। ने 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 ने। ये इतनी देर से मोहम्मद शहीर कहाँ गायब है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो केक के ऊपर चॉकलेट भर भर के खाई जा रही थी, लेकिन ये खुद कहाँ पर है? कायनात अपी, मेरा पेट बहुत दर्द। क्या हुआ मोहम्मद शहीर? बात तो सुनो। मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन वो नहीं रुकेगी। मुझे जाने दो। बच्चों का दोस्त बनकर बहुत सारे बच्चे बीमार करता हूँ मैं, उनके पेट में हमारी पसंद की चीजें होती हैं। लगता है मोहम्मद शहीर की तबीयत खराब हो गई। मोहम्मद शहीर, आप ठीक हो ना? बहुत बुरी हालत है कायनात अपी, मैं बाहर आना चाह रहा हूँ पर आ नहीं पा रहा। अच्छा रुको, मैं भी मामा को कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कायनात। और ये केक कौन खा रहा था? शुक्र है मामा, आप आ गई, मैं भी आप ही को कॉल कर रही थी। बस बेटा, बीनिश की तबीयत देखने गई थी और वहीं ज्यादा देर लग गई। क्यों, सब खैरियत है? मामा, मोहम्मद शहीर की तबीयत खराब हो गई है, वो तो बाथरूम से निकल ही नहीं रहा। ओह, आज तो ब्रेक ही नहीं लग रही। क्या हुआ बेटा? ये आपने खाया है ना? जी मामा, ये मैंने ही खाया है, और अब जब निकल रहा है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा, कोई भी चीज एतदाल से खाओ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप वही चीज अगर रोज खाओ और ज्यादा ज्यादा खाओ तो यही हाल होता है जैसा आपका हो रहा है। मामा, मैं आपकी बातें बाद में सुन लूंगा, मैं चाह रहा हूँ, वो रुक ही नहीं रही। मामा, मोहम्मद शहीर को तो हमें पेम्पर ही लगाना पड़ेगा,
वरना ये रात तो बाथरूम में गुजारेगा। मैं लेके आती हूँ। मामा मुझे बाथरूम जाने दे। बेटा थोड़ा सा वेट करो, कायनात पैम्पर लेकर आती ही होगी। कायनात ले भी आओ बेटा। मामा ये ले पैम्पर। ये पैम्पर है या मोहम्मद शहीर का पूरा ड्रेस? मामा जो भी है जल्दी जल्दी पहनाएं, इससे पहले कि आपका बेड खराब हो। मामा अब मैं इतना बड़ा होके पैम्पर पहनूंगा? बेटा अब आपने जो करना है ना इसी में करना है। मैंने डॉक्टर से टाइम ले लिया है, रात को जाके डॉक्टर को चेक करवा दूंगी। वाह मोहम्मद शहीर, अब तो आप पैम्पर पहन के सुपरमैन लग रहे हो। कायनात आपी, इस वक्त तो मैं सुपरमैन बना हुआ हूँ। बाय बाय शहीद। नूरो तुम, इसका मतलब तुम एक वायरस थे। मामा आप बिल्कुल ठीक कहती हैं कि जो घर का हेल्दी खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा जंक फूड खाना बहुत नुकसानदेह होता है। देखो बेटा, जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो कुछ खा पी नहीं सकते, खेल नहीं सकते और तो और अपनी क्लास में भी पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बच्चों को अपनी केयर खुद करनी चाहिए और इतना जंक फूड ज्यादा तादाद में नहीं खानी चाहिए। जी, घर में पका हर खाना हमें खाना चाहिए। अगर बच्चे मेरी तरह ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो वो भी मेरी तरह बीमार हो जाएंगे। जी, और बीमार होके इतनी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और साथ ही साथ इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। मामा वैसे मोहम्मद शहीर को इंजेक्शन ना लगवा लें? क्या इंजेक्शन?